सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के हिंदी कालांश में हम पुस्तक स्पर्श के पाठ डायरी का एक पन्ना का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक श्री सीताराम सेकसरिया हैं। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। तो विद्यार्थियों, आज हम उन्हीं की डायरी के एक पन्ने का अध्ययन करते हैं, जिसमें उन्होंने देश की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। तो आइए पढ़ते हैं डायरी का एक पन्ना। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की इच्छा रखने वाले महान इंसानों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते थे, सुनते थे और महसूस करते थे, उसे अपनी एक निजी डायरी में लिखते रहते थे। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है, जो उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था। लेखक कहते हैं कि 26 जनवरी 1931 का दिन हमेशा याद रखा जाने वाला दिन है। 26 जनवरी 1930 के ही दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी 1931 को भी फिर से वही दोहराया जाना था, जिसके लिए बहुत सी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी। सिर्फ इस दिन को मनाने के प्रचार में ही 2000 रुपये खर्च हुए थे। सभी मकानों पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और बहुत से मकान तो इस तरह सजाए गए थे जैसे उन्हें स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के लगभग सभी भागों में झंडे लगाए गए थे। पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे लिए घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी। न जाने कितनी गाड़ियां शहर भर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया था। स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर कर रखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई जगह पर तो सुबह ही लोगों ने झंडे फहरा दिए थे। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, परंतु वे पार्क के अंदर ही ना जा सके। वहाँ पर भी काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सर फट गए। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराने का समारोह मनाया। वहाँ पर जानकी देवी, मदालसा बजाज, नारायण आदि स्वयंसेवी भी आ गए थे। उन्होंने लड़कियों को उत्सव का मतलब समझाया। 2-3 बजे पुलिस कई आदमियों को पकड़ कर ले गई, जिनमें मुख्य कार्यकर्ता पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस की पूरी जिम्मेदारी पूर्णोदास पर थी। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, परंतु वे पहले से ही अपना काम कर चुके थे। स्त्रियां अपनी तैयारियों में लगी हुई थी। अलग अलग जगहों से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगहों पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थी। जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था,
तब से आज 26 जनवरी 1931 तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी। और ये सभा तो कह सकते हैं कि सबके लिए ओपन लड़ाई थी। एक और पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकते। अगर किसी भी तरह से किसी ने सभा में भाग लिया तो वे दोषी समझे जाएंगे। इधर परिषद की ओर से नोटिस निकाला गया कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर मैदान की ओर निकले। जब वे लोग मैदान के मोड़ पर पहुँचे तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियाँ चलाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियाँ पड़ी, परंतु फिर भी सुभाष बाबू बहुत ज़ोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। इस तरह का माहौल था। और दूसरी तरफ स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहरा रही थी और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई हुई थी। सुभाष बाबू को भी पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से जनसमूह बनाकर आगे बढ़ने लगी। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी। पुलिस बीच बीच में लाठियां चलाना शुरू कर देती थी। इस बार भीड़ ज़्यादा थी तो आदमी भी ज़्यादा जख्मी हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया। मदालसा जो जानकी देवी और जन्मा लाल बजाज की पुत्री थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। उससे बाद में मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में रात 9 बजे सबको छोड़ दिया गया था। कलकत्ता में इससे पहले इतनी स्त्रियों को एक साथ कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे और उनके फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उस समय जो 67 आदमी वहाँ थे, परंतु बाद में उनकी संख्या 103 तक पहुँच गई थी। इतना सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों का ऐसा प्रचंड रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। बंगाल या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ स्वतंत्रता का कोई काम नहीं हो रहा है। आज ये कलंक काफ़ी हद तक धुल गया और लोग ये सोचने लगे कि यहाँ पर भी स्वतंत्रता के विषय में काम किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, यह था डायरी के एक पन्ने का सार। आप इस सार को और अच्छे से समझिए तथा दी गई अध्ययन सामग्री का प्रयोग कीजिए। उसके पश्चात पाठोपरांत प्रश्नोत्तर कीजिए और गृह कार्य प्रेषित कीजिए। धन्यवाद।